लगा कि 4 राज्यों में हम लोग अपनी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी, ये हम लोग मान के चल रहे थे। लेकिन जो अभी रुझान आ रहा है और जिस तरह से भाजपा के सीटें बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। मोदी का जादू अभी पूरे विश्व में चल रहा है भाई। विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित नेताओं में मोदी शामिल है, सर्वाधिक। यूपी की जनता देख रही है कि एक तरफ मोदी जहां देश के गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, देश के आम लोगों का ख्याल कर रहे हैं, वहीं देश की प्रतिष्ठा को विश्व में भी मोदी प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। और पंजाब जैसे राज्यों में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ, और झारखंड में भी हेमंत जी और कांग्रेस की सरकार 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं तो देश में जो आज रिजल्ट आया है, देश की जनता ने जो रिजल्ट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के विकास और हिंदुत्व की जीत है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन 5 राज्यों के चुनावी परिणाम को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आई। बात करें तो गुरुवार को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस में थोड़ी बहुत मायूसी छाई हुई है। लेकिन कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, विधायक रणधीर सिंह और विधायक राज सिन्हा ने कहा कि निश्चित तौर पर यह जीत विकास की जीत है। पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पिछले 8 साल से काम किया है, पूरे देश की जनता के लिए अपार खुशी की बात है। हालांकि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। इस चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चुनाव रुझान को लेकर कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने एक बार फिर वही पुराना राग अलापा है, जो पिछले कई राज्यों के चुनाव को लेकर अपना बयान दिया था। एक बार फिर उन्होंने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। बीजेपी जरूर कुछ न कुछ किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, यह 5 राज्यों में मुझे बिल्कुल भरोसा था कि सत्ता से बेदखल हो जाएगी बीजेपी। लेकिन यह चुनाव परिणाम चौंकाने वाली है और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। जनता सरपरी है और ये मोदी जी का क्या जादू है, समझ में नहीं आ रहा है। जादू ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा जादू चलते हैं। जादूगर है, कौन सा जादू? नहीं, मैं फैन नहीं, लेकिन मोदी जी का कौन सा है ये बिल्कुल जादूगर है। मैं तो कहूँगा ये देखिए बिल्कुल ये जादूगर है। और जिस प्रकार से बैठे बैठे चमत्कार कर दे रहे हैं, ये तो कम बड़ी बात नहीं। इरफान भाई प्रभावित हो रहे हैं मोदी? नहीं, हम प्रभावित क्यों होंगे, ये बात प्रभाव नहीं। पॉलिटिकल आउटकम तो ये बता ही दिया है कि आने वाला कल पूरा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी की तरफ। झारखंड के संदर्भ में बताएं। नहीं, झारखंड भी तो भारतीय जनता पार्टी के, हमने कहा कि पिछले बार भी अगर वोट का आप देखें तो थोड़ी सी कसर रह गई। मुझे नहीं लगता है कि झारखंड की जनता को भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहती, और आने वाला कल जब आएगी झारखंड में भी इसका परिणाम 2024 में दिखेगा या उससे पहले भी दिख सकता है? अगर झारखंड के संदर्भ में मैंने बार बार कहता हूँ कि भाई चुनाव लोकतंत्र में 5 वर्षों में होता है, तो आपको 5 वर्षों तक इंतजार करना है। सर, जो ट्रेंड है शुरुआती, यही रिजल्ट रहेगा आगे? रिजल्ट यही रहेगा और बेहतर। सर, ये योगी जी जो बोलते थे कि 80/20 का ये चुनाव है, कि वो क्या पोलराइजेशन ध्रुवीकरण काम आया? देखिए, जो लोग 20% के लिए जो लोग राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी तो सबके लिए राजनीति कहता है कि न्याय सबके पुष्टिकरण किसी का। भारतीय जनता पार्टी विकास से भी राजनीति है, और जैसे जैसे देश की और प्रदेशों की जनता की जो जा है विकास की ओर, न्याय की ओर, भारी बहुमत से जीत। और पंजाब जैसे राज्यों में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ, और झारखंड में भी हेमंत जी और कांग्रेस की सरकार 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं तो देश में जो आज रिजल्ट आया है, देश की जनता ने जो रिजल्ट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के विकास और हिंदुत्व की जीत है। हिंदुत्व मॉडल और विकास मॉडल को देश की जनता ने सराहने का काम पहले किया है। हिंदुत्व, उसके बाद विकास। हिंदुत्व तो विकास दोनों साथ साथ के बाद चल रही है। इरफान जी को आप बधाई क्या दे रहे हैं? इरफान साहब मुझे बधाई दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि राम राम छोड़कर मोदी मोदी होने लगा देश में। भाई, राम राम भी चलेगा, यहाँ मोदी मोदी भी चलेंगे। मोदी राम तो हम लोग का आदर्श हैं, आजीवन राम राम रहेंगे, लेकिन मोदी जी का जलवा चल रहा है पूरे देश में, और झारखंड में भी 24 में चलेगा। मोदी का जादू अभी पूरे विश्व में चल रहा है भाई।
विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित नेताओं में मोदी शामिल है, सर्वाधिक। यूपी की जनता देख रही है कि एक तरफ मोदी जहां देश के गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, देश के आम लोगों का ख्याल कर रहे हैं, वहीं देश की प्रतिष्ठा को विश्व में भी मोदी प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। विश्व को में भारत को शक्तिशाली बना रहे हैं मोदी। तो जनता को और क्या चाहिए? सुरक्षा, विकास, देश की प्रतिष्ठा। आप बता रहे श्री राम कह रहे हैं। श्री राम तो हम तो जय राम जी की तो हमारा नारा है, हमारे दिल में है। श्री राम से कोई अपने आप को अलग कर सकता है क्या? जनता होनी चाहिए। हम क्या बता रहे हैं? यह तो विकास के नाम पर जो चुनाव लड़ा जाता है, तो नाम चुनाव परिणाम बिल्कुल विकास के नाम पर चुनाव लड़े हैं। और मोदी जी, योगी जी को जनता चाह रही थी, हम लोग तो गए थे वहाँ पे। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी की बात आ रही है। अरे भैया, वो तो जो हारने वाले को कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। उसी प्रकार से ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।